नहीं नहीं, आत्महत्या तो हम क्या मान नहीं सकते कि आत्महत्या की उसने। ये जी 7 तारीख की बात है, वो गए थे घर तो 10 बजे 7 तारीख न रात न 10 बजे दिन में। रात में जी। अच्छा, केक काटा लिया के वही लिया केक। बेबे लाई थी जी, वो मेरी घड़ी लाया, अच्छा, उन्होंने केक का काटा जी। हाँ। सुतरेतरिया असू था। क्या लड्डू बाण भाई है ये आशीष सर? ये जी 3। 3 2 लड़की अपने दो रहे। हाँ अच्छा जी, फिर सुथरे डाला मनाया जन्मदिन सारी बात हुई। हाँ जी। फिर के इसी बात होगी थी बच्चे में के रस होया कि जो घर तक गया है मतलब। इससे बात करना बेरा जी, के वजह है के अच्छा, हाँ, सब बड़का के दो रहा था जी, असू रहा सारे काम। कुछ मिजाज था मतलब। हाँ जी, फिर कारण नहीं पाया कोई भी कारण जी कोई नहीं कुछ भी। भाई। सागर खेड़ का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भी। हाल फिलहाल हैं दुजाना गांव है अपना नज़दीकी गांव है, हम झज्जर जिले के, हम झज्जर जिले का एक गांव है। झज्जर जिले में एक ऐसा हादसा देखने में आया है। कितने दिन बाद पता लगा जी आपने उसका? मेरे को अगले दिन पता लग गया था जी। अगले ही दिन जैसे रात को ये जन्मदिन मना के गया था तो भाई उनके मामा जी जुड़ गए हमारे साथ। बात करेंगे आशीष के बारे में और ये इन्होंने उसको पहचाना है तो बात करते हैं कि क्या कहानी हुई है। क्यों 24 साल का एक युवा घर में इकलौता, 2 बहनें हैं पीछे, माँ अकेली है, पापा नहीं है। और भाई क्या हादसा था, क्या मतलब कैसे मिला इनको, किस अवस्था में मिला और किस टाइम वो घर से गया है। जन्मदिन भी मनाया गया अपनी माँ का और जन्मदिन मना कर गया है। जो माँ था हमने पिछली वीडियो में बात करी है कि भाई अच्छी ढंग से जन्मदिन मनाया, कोई कारण नहीं बताया। तो बात करेंगे उनके मामा जी से। राम राम जी। क्या नाम जी अपना? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, आशीष के मामा हो जी? जी। जी, आपने क्या लगा है मामा भांजा का भी प्यार हो है जी? बहुत ज़्यादा था जी। बहुत ज़्यादा वो है। वो तो मेरे पास ही रहता था पहले से, हाँ हाँ, तो बचपन से। हाँ छोटा सा जब मैं उसको लेके गया था, हाँ हाँ मैंने उस टाइम पढ़ाया था वो, हाँ हाँ। बाद में फिर यहाँ पे आया था वो। तो आशीष का पापा कितने एक दिन हो गए गुजरे जैसे? 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए। जी तो मतलब ये 24 साल की उम्र थी भाई की बता रहा है? हाँ पूरी। कमान खान लग गया था? नहीं नहीं, कहाँ काम होगा, कह रहे थे दुकान कर रहे वो वेल्डिंग का काम सीख रहा था। अच्छा, सीख रहा था अभी, काम सीख रहा था। तो बीए फाइनल में था वो। अच्छा अच्छा, उस टाइम उसके पापा गुजरे, हाँ हाँ। जिस दिन के पापा जी गुजरे थे उस दिन का उसका पेपर था। अच्छा, तो आप दो काफ़ी टाइम रहा है वो? मेरे बचपन से बड़ा मेरे पास ही हुआ था वो। अच्छा जी। तो फिर कोई मतलब किसी चीज़ की आदत थी उसको या नहीं कोई नहीं नहीं, बीड़ी नहीं, कोई दारू लालच था? नहीं नहीं नहीं। फिर ये कहानी क्यों घटी थी ये थोड़ा बताओ दर्शकों को। क्या बताएं जिसको, कोई न भी कोई ऐसी कोई बात थी नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं, तो तुम्हें में। अच्छा अच्छा, अच्छा, जैसे 7 तारीख को उसकी मम्मी का बर्थडे था। बर्थडे पे कौन कौन आ रहे थे जैसे? बस परिवार के ही थे वैसे, तीनों अच्छा। बस 3-4 बस। मतलब ये दोनों बहन थी, माँ थी? एक बहन थी, एक मम्मी थी, एक वो था खुद, तीनों ही थे वैसे। तीनों ने केक लेकर आई बता रही है जो हाँ, उसकी माता जी ने केक बताया। लेकर आया, घड़ी लेकर आया। घड़ी गिफ्ट दी है? हाँ, गिफ्ट दी उसने। अच्छा अगले मम्मी जी तेरे लिए तेरे घड़ी लेकर आया हूँ। जी। घड़ी केक आके लगाया, केक खुआया, घड़ी बांधी, रोटी आटी खा के। हाँ हाँ और नज़दीकी घेर पड़ता है उसका, हाँ। वो करना मम्मी जी अभी आया 2 मिनट में। अच्छा, घेर में चला गया? घेर में चला गया वो। फिर उसके बाद? उसके बाद जाने के बाद मेरे लड़के के पास फ़ोन मिला, नितिन के पास। अच्छा, उसकी बात होती रही, काफ़ी देर बात हुई उसकी, 1-1.5 घंटा बात हुई हाँ हाँ। उसकी। 11:34 तक बात चली। 1-1.5 घंटा बात हुई? हाँ जी। फिर बेटा 1-1.5 घंटा बात हुई है तो क्या बातें चली आपसे, बताया नहीं आपने कुछ भी? बस ऐसे आपस में बात कर रहे थे, तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप छोटे उससे? हाँ, छोटा ही उससे। अच्छा, अच्छा। मतलब इसका ज़्यादा क्लोज था, बहुत ज़्यादा था। क्लोज था? हाँ, बहुत ज़्यादा था। मतलब घर पे जाता था या यहीं पे आता था, इसके बाद खाना भी नहीं खाता था वो। तो कोई भी बात शेयर ना? नहीं, बिल्कुल कोई शेयर नहीं हुई। फिर आपने क्या लगा ही वो? बस क्या लगा जी, 2 मन होते हैं आदमी के, एक मन तो होता नहीं है। हाँ हाँ। ये मन में कई बार ये आता है। वो फ़ोन में बात कर रहा था, लड़के से बात होने के बाद तो उसे कहने लगा कि किसी आदमी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो कहने लगा, हाँ हाँ। ये कहने लगा किसका इंतजार कर रहा है भाई। बोला तू घर पे चला था। बोला अभी जाता हूँ 2 मिनट में। उसके बाद में उसने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया है, अब मम्मी 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। वो फिर वो आया नहीं 2 मिनट के बाद भी जी। फिर इसने उसके पास दोबारा फ़ोन मिलाया, जितनी ने उसके पास फ़ोन मिलाया। अब भाई तू घर जा या ना जा, ये ऐसे कहने के लिए उसका फ़ोन बिजी था उस टाइम पे। जी। कारण ये उस फ़ोन का पता नहीं लग रहा है बिजी किसके साथ बात कर रहा था वो। मतलब किसी न किसी से बात करी है उसने? हाँ, बीच में उसने लास्ट कॉल उसने उसके पास की थी, किसी के पास कोई बंदा है उसके पास कॉल की थी। उस चीज़ का पता लगा भाई वो कॉल किसके पास कर रहा था, वो कौन बंदा था, कौन किसका इंतजार कर रहा था वो। जी। ये नहीं पता लगा। मतलब कोई ना कोई बात तो है जी? नहीं नहीं नहीं,
घर नहीं, जिससे बात कर रहा है मतलब वो बंदा सामने आया नहीं, ना पता लगे किससे बात की। तो आपने प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहारा नहीं लिया जिस तरह सारा कह लेते हैं हमने, ये है जाना वाला चला गया। कि हमने पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे, कोई ना कोई तो हल निकलना चाहिए। आपका बच्चा गया है इस घर से, 24 साल का, पाला पोसता, तो पता तो करो कि क्या बात हुई। क्या पता करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, बात करेंगे। अभी बात हुई थी थाने में, जी। वो बोल तो रहे थे, बोले आ जाना, उसकी वो लिखवा देना, कॉल डिटेल निकल हाँ वही कहाँ बात कर रहे थे। FRI करवा दो उसकी, हाँ, और हम इसकी कॉल डिटेल निकाल देंगे। अब 2-4 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की जैसे इसकी निकलवा लेंगे। भाई इसने किससे बात की, किससे बात नहीं की है। मेरे को सुबह में नोएडा गया हुआ था, सिस्टर का मेरे पास फ़ोन गया, 8 बजे गया फ़ोन, बोला भाई आशीष कल से लापता है। अच्छा। मैं चलो कोई बात ना, आ जाए, कहीं गया होगा, इधर गया होगा। हाँ। फिर बात चलती रही, क्योंकि मैं भी थोड़ा ज़्यादा बिजी था। जी। वो थोड़ा भाई का, छोटे भाई का कोई केस सा था, मैं उससे ज़्यादा उसमें बिजी हो रहा था। और तो मैं उस टाइम कोर्ट में गया था नोएडा। फिर मैंने 8-9 बजे के बाद फिर फ़ोन किया, आशीष आया कि नहीं आया। बोला नहीं आया, अभी तक नहीं आया। फिर कई जगह मैंने भी बात की बाहर कई, फिर उस दौरान में मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। फिर मेरी लड़की से बात हुई 3 से, मैं बेटे क्या बात हुई थी। बोला इसी तरह बात हुई पापा जी, मेरी उसकी बात हुई थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं की। अब भाई कहाँ जाओ है, बल्कि मैंने तो ये बोला था, अब भाई तू घर पे जा। बोला अभी जा रहा हूँ घर पे मैं, 2 मिनट में। वो फिर घर पे आया, इनका पता नहीं लगा कैसे, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। फिर शाम को मुकेश का फ़ोन आया मेरे पास, बोला भाई किसी एक लड़के की डेड बॉडी मिली मेरे पास। अच्छा। हम थाने में रिपोर्ट देने लिखाने गए थे। गुमशुदा है, आप तो गुमशुदा की लिखी। हाँ हाँ हाँ। और देखो उन्होंने, थाने वाले ने बोला कि भाई अभी क्या नाम है कि डेड बॉडी मिली है, आप उसको एक बार चेक कर लो। भाई उसके और किसी को, या तुम्हारी हो, देखने में क्या वो दिक्कत है। तो आपने देखा? नहीं, मैं तो आया ही नहीं था उस टाइम पे। फिर ये मुकेश गया, मेरा भांजा लगता है वो भी, ये गए, इनको पहचान में नहीं आया। वो ऐसे अंदर नहीं घुसा गया, देखा नहीं गया, वो ज़्यादा ख़राब कर रखा था। फिर उसके बाद में मैंने शाम को इसको बोला, मैं कहा सुबह में आऊँगा और सुबह का मैं देखूँगा, थाने का काम जो भी होगा मैं करूँगा। और जो मेडिकल में गया उसकी डेड बॉडी को मैं चेक करूँगा, भाई पहचानूँगा, क्योंकि मेरे को तो उसकी पता था उसको, अगर उसके यह निशान है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। सुबह फिर मैं वहाँ से नोएडा, शाम को नोएडा से 11 बजे मैं घर पे पहुँचा। सुबह फिर मैं 8 बजे यहाँ पे आया। आने के बाद में मैं सीधा थाने में गया। थाने वाले करने कहने लगा, बोला भाई एक बार उसको डेड बॉडी को एक बार आप पहचान कर लो, तुम्हारा है या किसी और का है। चलो मैं देखते हैं भाई, अपना किसी और का है। बल्कि ये तो कह रहे थे, एक बंदा कह रहा था कि भाई अपना है, कच्चे के हिसाब से। कई बंदे बोले थे हमारा नहीं है, बाल ज़्यादा उसका, ये है वो है। मैं चलो देखते हैं। फिर वहाँ पे मेडिकल में मैं गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं अंदर घुस गया जहाँ पे उसकी डेड बॉडी थी। अच्छा, मैंने देखा वो गर्दन कटी हुई थी उसकी, आधा हिस्सा बचा हुआ था। वो आधा हिस्सा मैंने हाथ में बाल पकड़ के उठाया, उठा के मैंने देखा तो मेरा भांजा है। फिर उसके काफ़ी दिन पहले बचपन में एक सहेली के पास कट लगा हुआ था। वो कट देखा मैंने, मेरे को पता था कि कट लगा हुआ उसका सहेली पे, वही हिस्सा मेरे को दिखा था। वो कट देखने के बाद बिल्कुल पहचान गया, मैं कहा भाई तो अपना ही है। फिर कई महीने पहले उसको कमर में एलर्जी हुई थी, 2-3 महीने पहले। वो मेरे पास घर पे गया था, वो कहने लगा, मैं उसने जैसे नहाने के लिए कमीज निकाला, मैं उसको बोला, मैं बेटे ये कमर में क्या हो गया। बोले मामा जी मेरे कमर में एलर्जी हुई थी, कुछ काले काले निशान से हो रहे थे। फिर मैंने अपने डाउट निकालने के लिए मैंने सोचा मैं कमर भी देख लूँ इसकी, हो सकता निशान तो किसी और को भी हो जाता भाई, चेहरा पहचान बना भी आए, क्यों हालात ऐसी कर हो रही थी उसकी। मैंने फिर उसको कमर एक साइड में उठा के कमर कराया, कमर देखी उसकी कमर में ऐसे निशान थी। मैं चलो फिर मेरा विश्वास हो गया कि भाई अपना भांजा ही दो। फिर एक लड़का साथ में, एक दोस्त था, वो बुलाया, वो कहने लगा, मगा भाई कपड़े तूने देखे थे। बोला हाँ मामा देखे थे मैंने। मैं भाई मैं तेरे साथ में, बोला मैं वहीं था जब नहाया, ये कपड़े पहने। मैं अच्छा इसका जो अंडरवियर पहन रहा है, ये अंडरवियर ये इसी का है। बोला मैं ये इसी का है। मैं जो कमीज़ पहन रहा है, ये कमीज़ कैसी थी। बोला खाकी कलर की कमीज़ थी, उसके कॉलर नहीं था, बैन थी उसके। मैं चलो ठीक है। फिर मैंने उसकी बैन भी, वो क्या नाम, वो शर्ट थी जो उसकी बिल्कुल फटी हुई थी, कहीं क्या नाम है भाई सतरंग के नीचे दबरी थी, कहीं पैर के नीचे दबरी थी। उसको निकाल के मैंने फिर मैंने उसको देखा, मैं कहा भाई देखिए यही है का, इसे कॉलर तो है नहीं, बैन लगा हुआ है। फिर वो कहने लगा, बोला भाई, बोला मामा जी यही है। फिर से पीछे पट्टी लगी हुई थी, जैसे जींस की पट्टी लगती है, उस पर लिखा जाता है, मोर लगा देते हैं किस्म की। तो मैंने उसको पूछा माँ मोर यही थी। बोले यही मोर थी, कमीज यही है। फिर मैं कैसे कहने लगा, मैं उसकी हाफ बाजू थी, पूरी बाजू थी, पहचानने के लिए
हो सकता है मान ली इस कलर की कमीज और भी हो जाती है, और क्या नाम हाफ बाजू की मान ली कमीज होगी, और तो ये नहीं है। अगर पूरी बाजू की मान ली कफ लगे होते हैं, हमारे को पूरी शनाख्त हो जाएगी भाई हमारा ये लड़का है। ठीक बात है। मैंने पूछा उस लड़के को, मगा भाई ये जो हाफ बाजू की कमीज पहने हुआ था, पूरी बाजू की कमीज पहने हुआ था? वो कहने लगा मामा जी पूरी बाजू की कमीज पहने हुआ था। फिर मैंने इसके कफ देखे, पूरी बाजू पाई वो। फिर जो बेल्ट हुई थी, बेल्ट कटी हुई थी उसकी। मैंने फिर पैंट पूछी, मैं पैंट कैसी पहन रहा था? बोला काली पैंट पहन रहा था। वही काली पैंट रंग पाया उसका, जो बेल्ट थी वो कटी हुई थी। फिर यानी कि कुल मिला के ये था हमारा लड़का था वो कहने लगे बोले हमारी डेड बॉडी वहाँ मिली थी इसको। अच्छा, मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब रेल से ही हादसा लग रहा है। क्या कह सकते हैं। वैसे बता दे रहे हैं भाई रेल सी है, इस बात का क्या पता भाई रेल सी है। मान ले किसी फोटो भी उतार के हाँ हाँ पुलिस प्रशासन ने बताया तो आपको। वो बिल्कुल फटा हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ ज़्यादा कट। हाँ ज़्यादा फटा हुआ था। उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था हमें तो, अगर भाई ये रेल का हादसा है या और किसी का हादसा है या खुद हादसा है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है उसको। क्योंकि एक तो मेन चीज़ ये थी लाडलाई बहुत ज़्यादा, वो जी किसी चीज़ का ऐब ही नहीं था उसमें। हाँ, दारू का नहीं, बीड़ी का नहीं, और जुए का बातें नहीं। शेयर भी करता था, बता रहे भाई 1 घंटा बात की है। और मेरे पास जाता था ईद हफ्ते में 2-3 दिन तो मेरे पास जाता था वो। और देख क्यों रोज तक काम करता था वो, कभी लेट हो जाता था। मेरे बड़ा लड़का यतिन उसको कह देता भाई यतिन तू यहाँ पे बाल उठा जा या कलोई आ जा। ये बाइक लेकर चला जाता था शाम को 7 बजे भी 8 बजे भी, यानी कि मेरे पास तकरीबन मेरे पास ही रहता था। तो वो रात को गया है यहाँ घर से मान लो, तो कितनी दूर पड़ती है वो जगह अपने यहाँ से? कितने किलोमीटर लगभग? यहाँ समझो 2-3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। इसे तो किसी को तो बोल कर गया होगा या नहीं, किसी के नहीं, साथ देखा हो किसी गांव वाले ने? रास्ते में बल्कि 2-3 बल्कि हमारा भांजा है कि कोई मिले हो रास्ते में? हाँ रास्ते में मेरा भांजा था कि यानी कि इसके ताऊ का लड़का था, जी आशीष दैया की ताऊ का लड़का था। वो रास्ते में बैठे हुए थे, दोस्त के दोस्त थे। जी वो जैसे फ़ोन में बात कर रहा था, वो कहने लगे भैया, बोला भाई कहाँ जा रहा है आशीष तू? बोला भैया अभी आया। बोला किससे बात कर रहा है? बोला मामा का लड़का है, अच्छा ये 3 से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बोला ठीक है तुम इसको जानते हैं भी? बोला कहाँ जा रहा है? बोला अभी घूम के आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। वे समझे भाई कि कहीं रोड तक जाता घूम के आ जाएगा, उनको क्या पता वैसे हादसा हो जाएगा उसके साथ। ठीक बात है। उनको तो सुबह जैसे यहाँ पे नहीं पता लगा, कहीं ढूंढा है, रिश्तेदारी में ढूंढा है, फ़ोन किए हैं, यार दोस्तों के पास फ़ोन किए हैं, रिश्तेदारी में फ़ोन किए हैं, जब उसका कहीं पता नहीं लगा फिर सोचने लगे वह कहीं घूमने चला गया हुआ। मगर अगर घूमने जाता वो किसी के पास तो मैसेज छोड़ता, जी फ़ोन करता किसी के पास, जी या किसी के पास मैसेज नहीं छोड़ता, ये 3 से दूर बताता हाँ अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। वहाँ पे जा रहे हैं। यार हमारे से नहीं बताता, चल मान ले इसके तो दूर बताता। जी फिर वो नहीं पता लगा शाम को, फिर 2 दिन हो गए उसको। फिर जब मैंने उसको सिस्टर के पास फ़ोन किया, मैं एक काम कर सरपंच को ले, 1-2 बड़े शान आदमी को ले, तेरे को तो पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, मैं हूँ बाहर, अरे क्या नाम मैंने बढ़ा रहा हूँ, और किसी आदमी को जानकार को ले जाए, एक बार थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दे, और सुबह आकर मैं देख लूँगा जैसे होगा, जैसे जो भी स्थिति होगी थाने की होगी या मान लो और किसी होगी मेडिकल की कोई भी चीज़ है मान ले, मैं सवेरे आकर मैं चेक कर देख लूँगा कैसे होगा नहीं होगा। फिर ये थाने में गए हैं, ये इन्हें वे करने लगे, बोले वैसे डेड बॉडी मिली है, इनको कोई पहचान में नहीं आया उनको। ऐसी घटना हुई थी। कुल मिला के ऐसी घटना है, मतलब परिवार समझ नहीं पा रहा है क्यों, कोई ऐब नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं समझ पा कोई रहे। दोस्ती ऐसी नहीं लड़के की। नहीं बिल्कुल नहीं है बिल्कुल तो ये नहीं। तो सुलझ नहीं रही कहानी मेरे हिसाब से तो, मतलब हमें क्या चक्कर है समझ में ये नहीं आ रहा है अब भाई ये किस दौरान में कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस बेस पे हुआ। ये तो हमें सुन कर आए हैं यही कहानी। तो भाई इकलौता भी है, बाप भी नहीं है बेचारे के, 2 बहनें हैं, माँ है, जन्मदिन भी मनाया है माँ का प्यार से। मतलब एक बात हो रहा है, 11 तारीख का उसका जन्मदिन था, आज कल का हाँ कल का उसका ये था। वो मेरी लड़की से कहने भी लगा, अब भैया 3 तो आया क्यों नहीं, मम्मी तेरी बुआ का बर्थडे था। बोला भाई मैं कल आऊँगा, अब मेरे पास टाइम नहीं, 10 तारीख को आऊँगा मैं, 11 तेरा बर्थडे मना लेंगे और 12 तारीख को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। उसने फिर भी कुछ नहीं बताया, ऐसे कोई बात ही नहीं थी जो कि मान ले अब कोई उसके दिमाग में नहीं थी ऐसी कोई बात। अगर कोई दिमाग में थी मैं जरूर बताता, क्योंकि सारा मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ उसके बारे में, कुछ भी करना हो या सारी जिम्मेवारी मेरी बनती है। तो इसको क्या माना जाए, आत्महत्या मानी जाए या हत्या, या क्या माना जाए, मतलब क्या कहना आपका? जैसे सर नहीं आत्महत्या तो हम क्या मान नहीं सकते कि आत्महत्या की उसने, और किसी भी दोस्त में लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, नहीं तो उसका कोई दुश्मन था जी, कभी मतलब नज़रों में आया ही नहीं है ऐसी बातें। नहीं उसका कोई ऐसी चीज़ थी कि जो कि मान ले रोड़ा झगड़ा किसी के साथ हुआ हो या और कोई बात हुई किसी के साथ, कुछ अच्छे गाँव में भी तालमेल अच्छे थे,
और मेरे गांव में भी अच्छे तालमेल थे उसके, ऐसी हमने बात भी नहीं। एक दो जगह पूछा है, हाँ। नाम पूछा है, तो कई बताइए भी बहुत शरीफ लड़का था और अच्छा लड़का था। गांव में जाता था, सबसे बच्चों से मिलजुल कर रहता था, सुसु रहता था। जी। और अब तो बल्कि हफ्ते में 3-4 दिन गांव में मेरे पास ही रहता था वो। एक दम यहाँ आ जाता था, क्यों रोहतक से काम करता था, लेट हो जाता था, वहाँ निकल जाता था। तो वेल्डिंग का काम सीखता था वो? हाँ, ये गैस वेल्डिंग का, तो स्टील वहाँ वेल्डिंग पता गैस किया आपने जहाँ वेल्डिंग का काम सीखता था, हाँ, जिनके पास मतलब यहीं के हो गए, यहीं पे बैठे वेल्डिंग वाले? चलो भाई, नहीं, आप नहीं आ रहे, नहीं आ रही? नहीं, अच्छा जी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, ये आशीष के मामा जी हैं। कहानी उलझी है, मतलब ये इनको भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो लड़का आत्महत्या कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो दर्शकों, और कोई ना कोई ऐसी बात हो जो आशीष को जानता हो तो हम इस पे नंबर दे देंगे, हमारे से कांटेक्ट जरूर करें ताकि हम परिवार से शेयर कर सकें ये बातें कि आशीष के साथ हुआ तो हादसा हुआ क्यों। कहानी यहीं पे उलझ गई भाई। जन्मदिन भी मना के गया, अपनी माँ का घड़ी गिफ्ट दे के गया है, कोई बात नहीं, कोई नशा नहीं कर रहा, कोई नशा भी नहीं करता था। नहीं, बीड़ी भी नहीं पीता था, हाँ, बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, हाँ, अले चले घूमता नहीं था, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि तो मान लो। न्यायपालिका से आपकी क्या गुहार है, मतलब अगर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है तो आप क्या चाहते हो? नहीं, क्या चाहते हैं, देखो हम देख कहते हैं हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, हाँ, हाँ, नहीं हम किसी को दोष देते, जी, नहीं किसी को क्लेम करते कि मान ले भाई इसने किया है, हाँ, कि उसका कोई है नहीं, सब नहीं कोई ऐसा यार दोस्त उसका, नहीं कोई उसका ऐसा दुश्मन है जो उसके हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये आगे इसका दुश्मन है। देख लो भाई, इतने शरीफ परिवार में बैठे हैं, आज भी बेचारे न्यू गए हैं कि भाई हमने नहीं लगता कि ये हो रहा हो से उसको पाया गया है। तो कारण क्या है, मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना। और भाई इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।